बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वन संरक्षण जरूरी है। और इस पाठ का क्या उद्देश्य है? इस अध्याय के माध्यम से वन संपदा का संरक्षण करने के लिए प्रेरित किया गया है। वन हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि धरती पर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो यह धरती बंजर बन जाएगी, मानव जीवन खतरे में आ जाएगा। तो बच्चों, इस पाठ से हम ये जानेंगे बढ़ता प्रदूषण जो है वो रोकना चाहिए, कैसे वो हमारे लिए हानिकारक होता है, कैसे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं और वन संरक्षण कितना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो पाठ है ना बच्चे, इसका आप अभिनय भी कर सकते हैं। इसको एक नाटक के रूप में आप स्टेज पर भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। आजकल के बच्चे भी पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। चूंकि धरती पर बढ़ता हुआ प्रदूषण दिन प्रतिदिन सांस की बीमारियां बढ़ा रहा है, इसीलिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि जल और जंगल का संरक्षण किया जाए। अब ये जो पाठ है इसमें कुछ पात्र हैं जिसमें वृक्ष दिखाए गए हैं, बरगद, पीपल, नारियल और आम के। पशु किसको दिखाया गया है? एक बंदर को। एक पक्षी दिखाया गया है, कोयल। और कुछ बच्चे हैं, अमन, हर्ष, पूर्वी। ठीक है, ये इस कहानी के, इस नाटक के पात्र हैं। पहला सीन, पहला दृश्य क्या होता है? वृक्ष का अभिनय करने वाले पात्र अपनी वेशभूषा धारण करते समय वृक्ष बनने के लिए विशेष रूप से वृक्ष के गिरे पत्ते अथवा रंगीन कागज की पत्तों के रूप में काटकर भी चिपका सकते हैं। कि कुछ बच्चे क्या बने हुए हैं? पेड़ बने हुए हैं, वृक्ष बने हुए हैं। पर्दा उठता है, आम, पीपल और नारियल के वृक्ष का एक साथ प्रवेश होता है। तो जो पेड़ बने हैं वो बच्चे आते हैं स्टेज पर, सभी एक साथ। प्रणाम बरगद दादा, प्रणाम। तो सब लोग क्या बोलते हैं? बरगद दादा प्रणाम। बरगद का पेड़ क्या कहता है? खुश रहो बेटा, खूब फूलो फलो, तुम सब चिरायु हो। फूलो फलो मतलब आगे बढ़ो, चिरायु मतलब लंबी उम्र हो। आम का पेड़ क्या कहता है? आप चिरायु होने की बात कह रहे हैं, आज हम सबका जीवन संकट में है। आप तो जानते हैं कि वृक्ष कितनी तेजी से काटे जा रहे हैं। नारियल का पेड़ कहता है, दादा मैं भी कई दिनों से इसी चिंता में डूबा हुआ हूँ, इसीलिए तो हम सब आपके पास आए हैं। चिंता मतलब परेशानी में। ठीक है, तो ऐसे पेड़ आपस में बात कर रहे हैं। वो बरगद दादा के पास आए हैं कि आजकल मनुष्य जो हैं वो पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं, तो हमें डर लग रहा है कि हमें भी काट दिया जाएगा। बरगद क्या कहता है? बेटा मेरी इन विशाल जटाओं ने मानव की न जाने कितनी पीढ़ियां देखी हैं। देखते ही देखते यह मनुष्य क्या से क्या हो गया। जिस देश में वृक्षों को देवता मानकर पूजा की जाती थी, उस देश में इन पर ऐसा अत्याचार। तो बरगद का पेड़ क्या कहता है कि बच्चों मेरी पूरी उम्र निकल गई है मनुष्य को देखते हुए। पहले इन पेड़ों की पूजा करते थे मनुष्य, और अब ये इतने लालची हो चुके हैं कि इन पेड़ों को काटते जा रहे हैं। पीपल का पेड़ कहता है, लेकिन बरगद दादा मुझे तो आश्चर्य इस बात पर है कि हम इनके लिए इतने उपयोगी हैं, फिर भी ये हमें काटने में जरा भी संकोच नहीं करते। यह नहीं सोचते कि हम इनके जीवन रक्षक हैं, हम ही इनके आश्रयदाता हैं। आश्रयदाता मतलब सहारा देने वाले। ठीक है, पीपल का पेड़ क्या कहता है कि मनुष्य कितना लालची है, हम इनकी इतनी सहायता करते हैं, हम इनको ऑक्सीजन गैस देते हैं, तभी तो जीवन रक्षक हैं इनके, और फिर भी ये थोड़ा सा भी नहीं सोचते। आम का पेड़ कहता है, हाँ दादा अब तो हमारा अस्तित्व ही खतरे में है, परंतु तुरंत ही इसका कोई समाधान खोजा जाए। तो क्या कहता है कि हमारी जिंदगी जो है वो खतरे में है, तो इसका कोई तो समाधान, कोई तो हल खोजा जाएगा। अब दूसरा दृश्य आता है, एक बंदर का खो खो करते हुए प्रवेश। दूसरे सीन में एक बंदर आता है। अब ठीक है, बंदर आता है। बंदर कहता है, बरगद बाबा हमें ठहरने का स्थान दो। बरगद कहता है, क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बंदर कहता है,
दादा, वनों में मनुष्य द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं। हम पशु पक्षियों पर बड़ा संकट आ पड़ा है। सभी चिंतित हैं। यदि वृक्ष नहीं रहे तो हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे। तो देखा आपने, जंगल में जब पेड़ काटते हैं तो जो पशु पक्षी होते हैं उनकी रहने की जगह, उनकी खाने की चीज़ें जो हैं वो भी संकट में आ जाती हैं, वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं। अब आगे क्या होता है, एक कोयल आती है। हाँ दादा, मैं भी बहुत दुखी हूँ, सांस लेना मुश्किल हो गया है, अब मैं कैसे गा पाऊंगी। तो कोयल कहती है, इतना प्रदूषण हो गया है कि मैं सांस भी नहीं ले पा रही, तो मैं कैसे मीठा गाना गाऊंगी। आम का पेड़ कहता है, दादा देखो, आपने मनुष्य के स्वार्थ ने सारे प्राणी जगत में त्राही त्राही मचा दी है। ये हमें कुछ समझते ही नहीं। स्वार्थ क्या होता है, लालच ने। तो क्या कहता है आम का पेड़ कि देखो, आपके जो ये मनुष्य हैं इनके लालच से पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। ये कुछ समझते ही नहीं है पेड़ पौधों को। अब सभी पेड़ कहते हैं, हाँ हाँ दादा, मनुष्य स्वार्थ में अंधा हो गया है। बरगद का पेड़ कहता है, मेरे बच्चों थोड़ा धैर्य रखो। यदि मनुष्य ऐसा ही करता रहा तो शीघ्र ही उसके समक्ष गहरा संकट खड़ा हो जाएगा। तब वह स्वयं वृक्षों के महत्व को समझेगा। तो बरगद सबको समझाता है कि थोड़े से शांत रहो। अगर मनुष्य ऐसा ही करता रहा तो वो खुद ही संकट में पड़ जाएगा। शायद तब उसको समझ आए कि पेड़ जो है वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अब होता है बच्चे तीसरा दृश्य। आपस में बात करते हुए तीनों बच्चों का प्रवेश। उन्हें आते देख वृक्ष चुप हो जाते हैं। ठीक है, अब बच्चे आते हैं तो वृक्ष जो है, जो बातें कर रहे थे वो चुप हो जाते हैं। अमन कहता है, ओफो कितनी गर्मी है, धूल और धुएं से मेरा तो दम घुट रहा है। जहां देखो वहां मोटर गाड़ी, स्कूटर, कारों का धुआं और शोर ही शोर है। बरगद के पेड़ के पास जाकर, है ना, एक बच्चा कह रहा है कि कितनी गर्मी है, इतना ज़्यादा शोर आ रहा है। पूर्वी, आओ भैया इस बरगद के नीचे बैठते हैं। आहा, इसकी छाया में कितनी ठंडक है। ठंडक मतलब शीतलता। तो हर्ष कहता है, सचमुच बरगद के नीचे बैठकर कितनी शांति मिल रही है। इसीलिए तो आजकल जगह जगह लिखा रहता है, आओ पेड़ लगाएं, वातावरण को हरा भरा और शुद्ध बनाएं। अब पूर्वी कहती है, मुझे तो हरे हरे पेड़ पौधे, बाग बगीचे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने भी अपने बगीचे में आम, अमरूद, नींबू, गुलाब और चमेली के पौधे लगा रखे हैं। अब हर्ष कहता है, मेरे घर के सामने के पार्क और सड़क के किनारे बहुत से आम, नीम, पीपल व बरगद के पेड़ हैं। मेरे दादाजी तो सुबह सुबह नीम के दातुन करते हैं। वे हमें बताते हैं कि नीम का वृक्ष बहुत गुणकारी होता है। अमन कहता है, मेरे घर के सामने बहुत पुराना नीम का एक पेड़ था, लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व जब मैं मामा के घर से लौटा तो देखा वह कटा पड़ा था। यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। तो ऐसे सारे बच्चे जो हैं वो पेड़ों की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके लाभकारी जो गुण होते हैं उनके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। पूर्वी कहती है, हाँ भैया, मेरी दादी जी कहती हैं कि वृक्षों में भी प्राण होते हैं, वे भी सांस लेते हैं। वे भी सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, उन्हें भी भोजन चाहिए, काटने पर उन्हें भी कष्ट होता है। अब एक बच्चा जो कह रहा है कि मेरे घर के सामने जो पेड़ था, जब मैं मामा के घर से आया तो वो काट रखा था, तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो दूसरा बच्चा कहता है कि हाँ, पेड़ जो है वो भी जीवित होते हैं, वो भी सांस लेते हैं हमारी तरह, उन्हें भी भोजन चाहिए होता है, और जब हम उन्हें काटते हैं तो उन्हें भी कष्ट होता है। तो सभी पेड़ ये बातें सुन रहे थे। शाबाश बच्चों, यहाँ पेड़ जो है वो भी जीवित होते हैं, वो भी सांस लेते हैं, हमारा चाहिए होता है, और जब हम उन्हें काटते हैं तो उन्हें भी कष्ट होता है। तो सभी पेड़ ये बातें सुन रहे थे। शाबाश बच्चों, यहाँ पेड़ जो है वो भी चाहिए होता है, और जब हम उन्हें काटते हैं तो उन्हें भी कष्ट होता है। तो सभी पेड़ ये बातें सुन रहे थे। शाबाश बच्चों, यहाँ पेड़ जो है वो भी चाहिए होता है, और जब हम उन्हें काटते हैं तो उन्हें भी कष्ट होता है। तो सभी पेड़ ये बातें सुन रहे थे। शाबाश बच्चों, यहाँ पेड़ जो है वो भी चाहिए होता है, और जब हम उन्हें काटते हैं तो उन्हें तो सभी पेड़ ये बातें सुन रहे थे। शाबाश बच्चों, यहाँ पेड़ जो है वो भी
चाहिए होता है और जब तो सभी पेड़ ये बातें सुन रहे थे। शाबाश बच्चों, यहाँ पेड़ जो है वो भी चाहिए होता है और जब तो सभी पेड़ ये बात शाबाश बच्चों, यहाँ पेड़ जो है वो भी चाहिए होता है और जब तो सभी पेड़ ये बात शाबाश बच्चों, यहाँ पेड़ जो है वो भी चाहिए होता है और जब शाबाश बच्चों, यहाँ पेड़ जो है वो भी शाबाश बच्चों, यहाँ पेड़ जो है वो भी शाबाश बच्चों, यहाँ पेड़ जो है वो भी शाबाश बच्चों, यहाँ पेड़ जो है वो भी